लेकिन अगर कोई शख्स शदीद जहनी दबाव, उदासी या बेचैनी का शिकार हो तो उसे अक्सर कमजोरी या पागलपन से ताबीर किया जाता है। क्या जहन हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? जहनी सेहत का असल मफहूम। जहनी सेहत सिर्फ किसी बीमारी का ना होना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रीन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। ज़हनी सेहत भी उतनी ही जरूरी है जितनी जिस्मानी सेहत। माहिर नफ्सियात से मशवरा क्यों जरूरी है? सुने। तमहीद, क्या वाकई सब ठीक है? हमारी सोसाइटी में जब किसी को तेज बुखार हो, पेट में दर्द हो या हड्डी टूट जाए तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स शदीद जहनी दबाव, उदासी या बेचैनी का शिकार हो तो उसे अक्सर कमजोरी या पागलपन से ताबीर किया जाता है। क्या जहन हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है? जहनी सेहत का असल मफहूम। जहनी सेहत सिर्फ किसी बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि ये जज्बाती इस्तेहकाम, दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत और एक पैदावारी जिंदगी गुजारने का नाम है। जिस्मानी अलामात और नफ्सियाती असरात। जब जहनी सेहत मुतासिर होती है तो जिस्म खामोश नहीं रहता। ये मुख्तलिफ इशारों के जरिए हमें खबरदार करता है। नींद की कमी, इंसोम्निया, रात भर जागना या बेसकून नींद। जिस्मानी दर्द, बगैर किसी वजह की सर दर्द या पट्ठों में खिंचाव। भूख में तब्दीली, बहुत ज्यादा खाना या भूख बिल्कुल खत्म हो जाना। तवानाई की कमी, हर वक्त थकावट महसूस करना और किसी काम में दिल न लगना। मुआलिज का किरदार। साइकोलॉजिस्ट का काम टॉक थेरेपी क्या है? साइकोलॉजिस्ट आपकी ख्यालात और रवैयों का साइंसी बुनियादों पर मुताला करता है। वो आपको दवाएं नहीं देते, बल्कि टॉक थेरेपी या काउंसलिंग के जरिए मसाइल हल करते हैं। वो आपको जिंदगी की चैलेंजेस जैसे कि रिलेशनशिप, काम का दबाव और गम से निपटने की महारतें सिखाते हैं। माहिर नफ्सियात के पास जाना ओके क्यों है? ये बहादुरी है। अपनी जहनी हालत को पहचानना और मदद तलब करना एक बहादुराना कदम है। खुफियादारी। एक माहिर नफ्सियात आपकी बातों को मुकम्मल खुफिया रखता है। तेज रफ्तार बेहतरी। वक्त पर काउंसलिंग से मसाइल बढ़ने से पहले ही हल हो सकते हैं। मुआशरती दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ना। हमें लोग क्या कहेंगे कि डर से निकलना होगा। नफ्सियाती तकलीफ कोई गुनाह या ऐब नहीं है। दुआ के साथ दवा और थेरेपी भी सुन्नती जिंदगी है। फौरी तवज्जो की जरूरत। रुजू करने का सही वक्त। अहम अलामात। 1. शदीद उदासी या बेचैनी 2 हफ्तों से ज्यादा। 2. जिंदगी की मामूलात में दिलचस्पी का खात्मा। 3. गुस्से पर काबू ना रहना और छोटी बातों पर इश्तियाल। 4. हद से ज्यादा मनफी सोचें, ओवर थिंकिंग। 5. खुदकुशी या जिंदगी से बेजारी के ख्यालात। अपनी जहनी सेहत को तरजीह दें। याद रखें, आपकी जहनी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश और अच्छी खुराक जरूरी है, तो जहनी सुकून के लिए अपनी सोचों का इंतजाम और जरूरत पड़ने पर माहिर की खिदमत हासिल करना जरूरी है। आज ही राब्ता करें। सेहतमंद जहन ही सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद है। ये प्लेटफॉर्म एक बेहतर मुआशरे की तख्लीक के लिए आम आगाही फराहम करता है। 2026 जहनी सेहत, जिंदगी की जरूरत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।